उसे इतनी अच्छी मूवी बन की है तो उन्होंने कर दिया सकता उनको इतने अच्छे लगता है कि इन्होंने भारतीय चित्र साधना की नींव से लेकर के उसके सपने तक को इतना अच्छा डिफाइन कर दिया, इतने अच्छे तरीके से कहा कि मन दर्द हो गया। मंच पर विराजमान राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय चित्र साधना के श्री ब्रज किशोर जी कुटियाला जी, हमारे माननीय सुपरस्टार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एक बहुत अच्छे वक्ता, बहुत अच्छे इंसान, मिट्टी से जुड़े हुए इंसान मनोज तिवारी भैया, अतुल अग्रवाल जी राष्ट्रीय सचिव हैं भारतीय चित्र साधना के, और जितने भी मीडिया के लोग यहाँ पर आए हुए हैं आपको बहुत बहुत नमस्कार प्रणाम, और जितने हमारे माननीय मेहमान यहाँ पर उपस्थित हैं उनको भी सादर प्रणाम। मेरे लिए एक बहुत महत्वपूर्ण दिन रही क्योंकि मैं बहुत फेस्टिवल्स मैंने अटेंड किए ऑल ओवर वर्ल्ड, तो चाहे अमेरिका में हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया में हो, चाहे हिंदुस्तान में हुए हो, चाहे वो गल्फ कंट्रीज में हुए हो, पर मुझे पहली बार ये भारतीय चित्र साधना के फिल्म फेस्टिवल का एक अनूठा रंग दिखाई दिया कि इस भारतीय चित्र साधना का एक मकसद है। ये सिर्फ फिल्म फेस्टिवल ही नहीं है, ये एक सोच है, बल्कि मैं तो कहता हूँ एक साधना है जो कुछ साधकों को ट्रेन करना चाहती है भारतीय के लिए और भारतीय परंपरा के लिए, उसके ट्रेडिशन के लिए, और उसमें उसकी सोच को सही तरह लाने के लिए। भारतीय चित्र साधना का मुझे पढ़ के ऐसा लग रहा है कि कहीं ये स्वरूप है कि जो फिल्म मेकर्स तैयार हो, जो फिल्म बनाने वाले हो, फिल्म देखने वाले हो, वो साधक बने इसके भारतीयता, भारतीय संस्कृति। मैं इस चीज का बड़ा मान सम्मान करता हूँ क्योंकि मैं तो उस वक्त से जुड़ा हुआ हूँ जब हम ब्लैक एंड व्हाइट फिल्में देखा करते थे। साड़ी में सचित्र हमारी महिला हीरोइनें वो वैजंती माला से लेकर राजा रमान से लेकर के वो कितनी खूबसूरत दिखती। धीरे धीरे हमारी फिल्मों के अंदर ये जो पश्चिम आया और हमारे थोड़ा सा उसको हिला दिया, परेशान कर दिया, तो थोड़ी सी उसके अंदर बड़ी कमर्शियलिज्म आ गया जिसे कहते हैं। फिल्म बनाने का मकसद सिर्फ ये हो गया कि पैसा कमाना, पैसा सबको कमाना होगा, लेकिन ये माध्यम जो है पैसा कमाने से सबसे ज्यादा है अपनी बात को कहना, अपने विचारों को कहना, अपनी संस्कृति को बताना, अपने ट्रेडिशन को बताना, अपने गानों को बताना, अपने गांव के बारे में बताना, अपने भारत के बारे में, जो कि मेरे को लगता है कि भारतीय चित्र साधना का जो मूल मंत्र है, जो बेस है, वो सुनकर मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि 4 साल से मैंने लास्ट में पिक्चर 90 कागज, और कागज एक सच्ची कहानी के ऊपर आधारित थी कि गांव के अंदर जो है वो एक किसान को उसके भाइयों ने उसकी जमीन हड़पने के लिए कागज को मृतक घोषित कर दिया। वो आदमी 18 साल तक लड़ा ये बात प्रूव करने के लिए कि मैं जिंदा हूं। तो जब जाता था तो कहते भैया तू कागज से बना हुआ है, तो एक्चुअली कहते हैं तो हम सामने हार्ड मास काटनी पड़े और वो कागज में मर गया। तो मुझे लगा कि ये भारत की कहानी, ये भारत की कुछ ऐसी एक अनूठी घटना के बारे में कहानियां, कहीं किसी से कोई गलती हो गई, जरूरी नहीं कि हम अच्छी अच्छी बातें बताएं, हमारी क्या गलतियां हैं और उनको कैसे सुधारा जा सकता है। 2003 में मेरे आदमी की राइट नहीं थे, 2021 में मैंने पिक्चर बनाई और 2021 के बाद उत्तर प्रदेश में कई जगह डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट डीएम ने एक्चुअली बहुत से लोगों को वो पिक्चर देखने के बाद जिंदा किया जो भी कागज में मरे हुए। तो जैसे कि मनोज भैया कहा सिनेमा जो है समाज का दर्पण है, उस फिल्म से उजागर हुआ कि एक्चुअली अगर इस तरह का कोई ऐसी गलती हो रही है, कुछ हमसे त्रुटि हुई है, कुछ मिस्टेक हुई है, तो उसको सिनेमा के थ्रू एक्चुअली हम कैसे सही कर सकते हैं। भारतीय चित्र साधना का मंत्र है जो बेस है, वो सुनकर मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि 4 साल से मैंने लास्ट ईयर पिक्चर 90 कागज, और कागज एक सच्ची कहानी के ऊपर आधारित थी कि गांव के अंदर जो है वो एक किसान को उसके भाइयों ने उसकी जमीन हड़पने के लिए कागज पर मृतक घोषित कर दिया।
बड़ी खुशी हुई क्योंकि कागज के टाइम मैंने एक लाइन एक्चुअली उसके पोस्टर पे डाली थी, सच्चे भारत की सच्ची कहानी। और उस दिन से मैंने सोचा था कि अब मैं फिल्में वो बनाऊंगा जिसमें मैं भारत की बात कहूंगा, भारतीय होने का मैं गर्व महसूस करूंगा। और वो कागज पिक्चर बड़ी कामयाब हुई, OTT पे रिलीज हुई थी और बड़ी कामयाब, लोगों ने बड़ी पसंद की कि एक सच्ची कहानी को कैसे वो किया गया। क्योंकि आज जो है, आज जो हमारा भारतवर्ष है, जो हिंदुस्तान है, जो लोग जो हैं वो वाकई में भारत को देखना चाहते हैं। वो थक गए हैं ये पश्चिम के इफेक्ट को देखते देखते। वो चाहते हैं हमको गांव दिखाई दे, हमको खेत दिखाई दे, हमको खलिहान दिखाई दे, हमको अपनी कहानियां सुनाने। भारत से बड़ा कौन सा देश होता है जहां कहानियों का भंडार हो, जहां भरमार हो। हमारे पास जितनी कहानियां हैं मुल्क में, एक्चुअली पूरे संसार में किसी के पास नहीं हो सकती। और हमारे पास वो कहानी है जो आपके दिल को छूती हैं असल में। हमारी दादा दादी, नाना नानी की कहानियां कौन भूल सकता है। हमारे वेद पुराण, हमारे महाभारत रामायण, उनसे प्रेरित हुई कहानियां कितनी है। हमारे समाज में जो चीज़ें होती हैं, कितनी कहानियां हैं। तो मुझे लगता है कि ये जो प्लेटफॉर्म आप लोगों ने यंगस्टर्स को दिया है, ये बहुत ही अद्भुत है। और इसीलिए मैं कहता हूं कि आप इस प्लेटफॉर्म के थ्रू जो है ना, वो फिल्म मेकर्स ही नहीं, भारतीय साधक पैदा कीजिए। भारतीय साधक, भारतीय चित्र साधना का साधक जो बनेगा वो भारत की बात करेगा। वो एंटरटेनमेंट भी करेगा आपको, लेकिन भारत की कहानी सुनाएगा, भारत के चरित्र दिखाएगा, भारत की पृष्ठभूमि दिखाएगा, वो कहीं भी हो। और इसीलिए आज हमारा रीजनल सिनेमा, मनोज भाई तो पार्ट रहे हैं, ये तो एक्चुअली 50-50 लाख की पिक्चरें बनाते 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 आज इन्होंने भोजपुरी सिनेमा को 10,000 करोड़ की इतनी बड़ी इंडस्ट्री बना दी। और वही पावर है हमारी, हमारे रीजनल सिनेमा की पावर बहुत ज़बरदस्त है। भोजपुरी की हम देख, चाहे पंजाबी हो, चाहे वो उड़िया हो, चाहे तेलुगु हो, चाहे वो तमिल हो, चाहे वो कन्नड़ा हो, चाहे वो मलयालम हो, सब अपनी अपनी कहानी बता रहे हैं। लेकिन कई बार हम हिंदी सिनेमा के उस एक्चुअली गड्ढे में चले गए जहाँ पश्चिम हमारे ऊपर बहुत हावी हो गया। लेकिन वो सब अभी सबको सामने उजागर हो गया है। मनोज भैया आप अच्छी तरह जानते होंगे कि आजकल कोई देखने में इंटरेस्टेड नहीं है कि हम पश्चिम की प्रॉब्लम देखें, या कोई स्विट्जरलैंड दिखा करके, या अमेरिका दिखा करके, या कोई बाहर की लोकेशन दिखा करके हम बड़े इंप्रेस हो जाएंगे। नहीं, आज मुझे अपना भारत का छोटा शहर दिखाओ, मुझे भारत के लोग दिखाओ, मुझे भारत के गांव दिखाओ, मुझे वो पगडंडियाँ दिखाओ, मुझे वो मिट्टी की खुशबू सुखाओ, तब मेरा सिनेमा भारतीय सिनेमा कहलाए। और दूसरी बात ये कि ये सिर्फ फिल्म फेस्टिवल ही नहीं है, इसके अंदर कितने लोगों को रोजगार देने के लिए, उनकी सोच को बदलने के लिए, वो चाहे डायरेक्टर बने, चाहे वो राइटर बने, चाहे वो एक्टर बने, या वो सिनेमाटोग्राफर बने, साउंड रिकॉर्डिस्ट बने। मैं तो दंग रह गया हूँ कि पिछले 8 साल से आप इतना बड़ा काम कर रहे हैं, इतना बड़ा काम कर रहे हैं। 2016 में हुआ, 2018 में हुआ, 2020 में हुआ, 2022 में हुआ। और मेरा मन प्रफुल्लित होता है कि मैं बड़ा अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ कि 2024 का जो भारतीय चित्र साधना का फिल्म फेस्टिवल है वो हमारे हरियाणा में हो रहा है, पंचकुला में हो रहा है। मैं भी हरियाणा के गाँव का हूँ, धनौंदा मेरा गाँव है। मैंने गांव के अंदर हमने करेंसी कभी नहीं देखी थी, हम तो बार्टर सिस्टम पे होते थे, चीनी लेनी होती तो गेहूं देते थे, हमने वो टाइम देखा है। मैं वो भारत देखना चाहता हूं। तो हमारे हरियाणा में हो रहा है, इसकी मुझे बहुत खुशी है। 23, 24, 25 फरवरी 2024 को ये वहां पर होगा। हरियाणा बड़ा प्रोग्रेसिव स्टेट है, हम सब जानते हैं। आज हरियाणा की फिल्में जो है, हरियाणा की भाषा जो है वो कितनी बढ़ गई है। नेशनल, चाहे वो दंगल हो, चाहे वो सुल्तान हो, चाहे वो तन्नू वेड्स मन्नू हो, वो हरियाणा का कल्चर जो दिखाई देता है वो हमारे गाँव देखा है। दूध दही का और गाय भैंसों का एक्चुअली पूरा स्टेट है, जहाँ पे सबसे ज्यादा पहलवान आए हैं, सबसे ज्यादा फौजी हैं। हरियाणा के सबसे ज्यादा फौजी हैं, और वो फौजी हैं जो अगली लाइन में खड़े होकर के सीने पे गोली खाते हैं, वो हरियाणा के होते हैं असल में। तो मुझे बड़ी खुशी है कि आज मुझे यहाँ पर बुलाया गया, ऐसे महानुभावों के बीच में, आप लोगों के बीच में, मीडिया के सामने। और मैं आप सब लोगों को 23, 24, 25 को पंचकुला में होने वाले इस भारतीय चित्र साधना के फिल्म फेस्टिवल में आमंत्रित करता हूं। आप सब लोगों को बोलें, सब लोग आए वहां पर, उन टैलेंट को देखें, उन टैलेंट्स की पिक्चरों को देखें कि वो कैसे अपने भारत को दर्शाते हैं अपनी सोच से। क्योंकि ये एक ऐसा मीडियम है, इससे बेटर मीडियम है नहीं अपनी बात को कहने का। सिनेमा को इसीलिए सबसे ज्यादा पावरफुल मीडियम कहा जाता है कि सिनेमा जो है ये बात कहने के लिए, सोच कहने के लिए, क्योंकि विजुअल के साथ जब चलता फिरता आदमी दिखाई देता है और वो बोलता है तो उसका इम्पैक्ट जो है ना बहुत ज़बरदस्त होता है। और उसका इम्पैक्ट विद बैकग्राउंड म्यूजिक, विद लोकेशन, विद फैंटास्टिक विजुअल्स
बहुत अच्छा लगता है। तो ये हरियाणा में इसको ये सोच कि हरियाणा में होना चाहिए। मैं भारतीय चित्र साधना के सब संचालकों का बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने हरियाणा को चुना कि 5वां फिल्म फेस्टिवल वहां पर होगा। जहां तक मेरा सवाल है, मैं भारतीय चित्र साधना के बारे में पढ़ के बड़ा प्रेरित हुआ हूँ और मैं आप लोगों के लिए तत्पर तैयार रहूंगा। मुझे कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाएगी मैं उसको पूरा करूंगा। मैं चाहे वो स्टूडेंट्स को प्रेरित करना हो या कोई कार्यक्रम करना हो या लोगों तक बात पहुंचानी हो, मैं उसके लिए हमेशा खड़ा रहूंगा कि भारतीय चित्र साधना को मुझे कहने की जरूरत नहीं है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच एंड जय भारत और भारतीय सिनेमा जिंदाबाद।